हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज आप देखेंगे फॉर्मूले ऑन मोशनल ईएमआई स्टेप बाय स्टेप। तो पहला फॉर्मूला है ट्रांसलेटरी मोशन का, E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। और आपको पता है थीटा परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होता है 90, जो कि साइन 90 होता है 1। तो आपका फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा और E इक्वल टू बी एल वी। और मैंने आपको बताया था EMF बलवान होता है, सो आप बी एल वी को बलवान बोल सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो यही है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर से एक बार, E इक्वल टू बलवान। अगर आपको नहीं पता सो फिर से पता कर लीजिए। सो EMF क्या होता है, बलवान होता है। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 रोटेशनल मोशन, जिसमें आपने पढ़ा है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर रोटेटिंग रॉड या तो रोटेटिंग बार। ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए, आपके न्यूमेरिकल में यही सब फॉर्मूले यूज होंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करने का। तो उसके लिए मैं जो अंडरलाइन करना हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रोटेटिंग बार रहेगा या तो रॉड रहेगा तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और अगर स्ट्रेट रहेगा और जो कि लीनियर मोशन होगा, ट्रांसलेटरी का दूसरा नाम, वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे बी एल वी साइन थीटा। ये चीजें आपको डिटेल में समझ में आएगी न्यूमेरिकल में। ओके, नंबर 3 सेमी सर्कुलर लूप, कंडक्टिंग लूप की बात करेंगे। सो वहां फॉर्मूला आपका क्या होगा, एरिया निकालने का, स्पेशली डी ए बाई डी टी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने डिराइव करके दिया है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे आता है तो आप पिछला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है डायग्राम से। ओके, तो देखिए हाफ आर थीटा विद आर्क, आपको पता है आर थीटा क्या होता है, आर्क। सो आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, सो यही चीजें यहां से ली गई है। ओके, सो ये इस तरीके से डिराइव करके हमें फाइनल क्या मिलता है, डी ए बाई डी टी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बहुत बार काम आएगा क्योंकि फ्लक्स बा हमें पता है, कई बार क्या होता है एरिया नहीं आता है हमें, सो एरिया यहां से वो निकाला जाता है फॉर सेमी सर्कुलर लूप। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला, पिछले ही वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से डिराइव होता है। मैंने 2 मेथड बताई थी। पहली मेथड जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, काफ़ी लॉन्ग मेथड थी और आपको वही मेथड करना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ आती है। और दूसरी मेथड जो मैंने बताई वो मेथड थोड़ी शॉर्ट तरीका था। शॉर्ट तरीका आपको मेमोराइज करने में काम आएगा, रिवाइज करने में काम आएगा, तो आप शॉर्ट तरीका भी जरूर रेफर करें। सो 4th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 4th पॉइंट में क्या फॉर्मूला है, पावर। ये कौन सा पावर है आपको पता है, मैकेनिकल पावर, थर्मल पावर, सब कुछ सेम है। सो मैकेनिकल पावर, थर्मल पावर कितना होता है, बलवान का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब सर कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूं। इसका मतलब देख लीजिए, सॉरी यहां पे बताता हूं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर। पता है ना आपको, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर पढ़ के रखा है ना, पावर के पूरे फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं क्या, पावर इक्वल टू वी आई पी, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी याद हो, मैंने आपको बताया कि वी की जगह पे क्या लेना है आपको, वी यानी पोटेंशियल, उसकी जगह पे पोटेंशियल वोल्ट में रहता है, तो हमारा ईएमएफ भी तो वोल्ट में रहता है। ठीक है, तो ईएमएफ बलवान याद कर लो ना बच्चों, बीएमएफ बलवान याद कर लो, सब याद हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बलवान का स्क्वायर अपॉन आर। सो हो गया ना इजी, ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक नोट कर लेने का, याद आ जाएगी आपको एग्जाम के समय। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 287 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए जल्दी से टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए खुद से सॉल्व करना। सबसे पहला काम होगा, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, इतना भरोसा है मुझे। तो जैसा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, एन एयरक्राफ्ट, क्या दिया है, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर। ओके, कितना है, 50 मीटर, फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, कितना है, टेस्ला में रहता है, टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, कम ऑन, वेबर पर मीटर स्क्वायर एट स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया और ये आपका ये हो गया। ठीक है, बी हो गया और वी हो गया। और ये जो है ये आपको पता है, मीटर है तो लेंथ है, लेंथ में दिया है। ठीक है, विंग की लेंथ। कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा,
अब एयरक्राफ्ट जा कैसा रहा है, सर्कुलर जा रहा है क्या, रोटेट कर रहा है कि नहीं, वो स्ट्रेट जा रहा है, लीनियर जा रहा है, दैट इज अ लीनियर मोशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन का फॉर्मूला बी एल वी साइन थीटा इक्वल टू बी एल वी लगाएंगे। थीटा दिया है क्या, नहीं, यानी थीटा क्या होगा 90। कैसे पता चले वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, थीटा 90 कैसे होता है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देखिए तभी ये सब वीडियो देखा कीजिए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम बच्चों, गिवन फाइंड फॉर्मूला। ठीक है, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए स्टेट बोर्ड के लिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, गिवन फाइंड फॉर्मूला। तो गिवन क्या होगा, सबसे पहले क्या दिए, लेंथ, लिख लीजिए लेंथ 50 मीटर। देन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लिख लीजिए -5 जो दिया आपके क्वेश्चन में, और मैंने आपको यूनिट बताया है टेस्ला की जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी के नाम पे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए है, और निकालना क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। तो मैं पूरा लिखता हूँ, स्टेट बोर्ड में ये लिखना पड़ता है इस तरीके से ताकि उस पर भी मार्क्स ना कटे। सो स्मॉल ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा तो भी चलेगा, बट फिलहाल स्टेट बोर्ड को रेफरेंस दे रहे हैं हम, तो इंड्यूस ईएमएफ पूरा वर्ड में लिखो और लिखो ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है और आप इस चीज को सॉल्व कर चुके होंगे, सिर्फ आपको आंसर मैच करना है। तो देखिए आपका और मेरा आंसर, ईएमएफ क्या होता है, बलवान। तो ईएमएफ अगर बलवान होता है सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻⁵, लेंथ कितनी है 50, वेलोसिटी कितनी है 400 × 10 नहीं है 400 ही है बस। ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 एंड 6 1 2 5 4 कितना हो गया 20 हो गया, और ये 6 120 आ गया। ठीक है, और 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 0 है, मैं इनको यहाँ पे ले लेता हूँ 10⁻³ इनके 0 यहाँ ले लिया मैंने, और 10⁻⁻5 मेरा बचा हुआ था। तो कितना आ जाएगा, एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं, आप इसको कम में निपटा सकते हो। तो 1.20 वोल्ट मेरा आंसर आ गया है। क्या ये आंसर आपका मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो चुका है। लेकिन याद रखिए स्टेट बोर्ड में एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ती है आपको। क्या है वो स्टेप, ये देखिए, बाद में आपको आंसर लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके से। इंड्यूस, इस पे 1 मार्क होता है, देखिए छोटी सी लाइन पे 1 मार्क है। सो इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन, जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स एंड द विंग, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन टिप्स ऑफ विंग्स इज कितना 1.2 वोल्ट हो गया ये आंसर। डन, आई होप कि आपको समझ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते हैं फॉर 2 मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरियर, ऑफ अ रेलवे कैरियज। सो 1.75 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद 50 km/h, ये वेलोसिटी हो गई। सो वेलोसिटी में यहाँ पे लिखूंगा गिवन फाइंड फॉर्मूला। सो गिवन के नाम पे क्या है, लेंथ है 1.75 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 50 km/h दिया है। तो आपको पता है यहाँ तो मीटर है, 1 मीटर है 1 किलोमीटर है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, किलो यानी 1000 होता है, और आर यानी क्या होता है 3600 सेकेंड। अगर आप इसको शॉर्टकट भी करो तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार शॉर्टकट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है शॉर्टकट, 5/18 से मल्टीप्लाई करना कर सकते हो। कैसे आता है वो देख लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 5 टाइम, और ये कितना 18 टाइम, सो 18 बच गया, ऐसा आता है। तो कितना आ जाएगा मेरा ये, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद से, मैं इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या दिया है। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, ये देखिए ज़्यादा रीड नहीं करने का, यूनिट ढूंढ लीजिए, यूनिट मिल गया ना, सब मिल गया। यूनिट कितना है, टेस्ला है, तो -5 टेस्ला, और टेस्ला की जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखिए कहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ। सो इंड्यूस ईएमएफ स्मॉल ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकाल लो। फॉर्मूला आपको पता है, क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है बलवान। अब क्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो कितना 5 × 10⁻⁵ -5। ठीक है, एल कितना है 1.75
और वेलोसिटी यहाँ पे 50 इंटू 5/18, ठीक है। सो इतना आपको दिया है, तो ये चीज़ें आप खुद से सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आपका सॉल्व करने के बाद जो आएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। सो स्मॉल ई का आंसर आएगा 121.53 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, और ऐसा भी लिख सकते हो कितना, 1.22 मिली वोल्ट। और लास्ट में मैंने आपको बताया है आंसर कैसे लिखने का, आंसर ऐसे लिखने का, ठीक है। ये स्टेप में 1 मार्क रहता है। सो आंसर लिखेंगे, क्या आएगा, हाँ पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, कहाँ तक, ये शॉर्टकट लिख देता हूँ। इंड्यूस EMF इज कितना, 1.22 मिली वोल्ट, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से मेरा आंसर आया है। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक से शायद ये मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है टेक्स्ट बुक का आंसर थोड़ा गलत हो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, टेक्स्ट बुक सही है, या फिर टेक्स्ट बुक का आंसर गलत हो, मेरा आंसर सही है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर सही क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप यही रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 4, अ हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग, ओके, एक्सटेंडिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो पहले ये क्या है, ये जो है इसको लिख लो, ये क्या है, लेंथ है। तो हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल दिया है यहाँ पे, यानी आपको पता है थीटा बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 90, ठीक है। या तो नॉर्मल बोले या तो परपेंडिकुलर बोले, दोनों एक ही है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन फाइंड फॉर्मूला। क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व तो कर रहा हूं लेकिन वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। ओके, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अगर आप क्वेश्चन खुद से करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो मीटर है तो लेंथ है, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, वेलोसिटी, और टेस्ला में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, कम ऑन, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, कहीं दिख रहा है आपको, फाइंड कैलकुलेट व्हाट, ये है व्हाट इज द इंड्यूस EMF। तो स्मॉल ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो फॉर्मूला क्या है आपका, आपको पता है, BLV साइन थीटा। इस बार मैं दिखा देता हूं आपको कि साइन थीटा रखा जाता है, बट थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि नॉर्मल है एंड परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, और बोलने वाला था मैं बट मैंने एंड लिख दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें ध्यान में रखिए। ओके, सो थीटा 90, तो साइन 91 हो चुका है। सो बलवान फॉर्मूला है आपका, बलवान, ये मैं बलवान होता है। तो अब क्या, अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आ गया। सो कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। 20 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 25 का कितना होता है, 100, और एक जीरो और एक तो पॉइंट आ गया इतना, और ये 10 इंटू 10⁻, ये -3 बन जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, 10 का पावर तो 1 होता है। तो इसके साथ सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया -2 वोल्ट, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू 10, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻3, ये देख सकते हो, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 -3 मतलब मिले। तो इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। लास्ट स्टेप लिखना ना भूलें, लास्ट स्टेप आपको बताया है मैंने क्या लिखना पड़ता है, आंसर लास्ट में लिखना पड़ता है, क्या, इंड्यूस EMF इज 10 मिली वोल्ट। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन एग्जाम में आते जाते रहते हैं। सो आते जाते रहने का मतलब ये कि एग्जाम में 4-5 साल बाद ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। सो आप देख लीजिए, मार्च 14 में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आया, किस टॉपिक पे, मोशनल EMI पे।
15 में नहीं आया, 16 में नहीं आया, 17 में, 18 में, 19 में नहीं आया, इवन 20 में नहीं आया, तो आप मुझे बताइए क्या आपकी जब एग्ज़ाम होगी 21 में तो क्या नहीं आएगा? तो आएगा ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लीजिए, आपकी एग्ज़ाम में आता है। तो यही वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, समझ में नहीं। तो अभी आपको समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में भी आएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है और उसको कैसे पहचानना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता है रॉड दिया है, तो मैंने आपको बताया कि रोटेटिंग रॉड और बार में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसको डिटेल में देखेंगे कैसे करेंगे। इसका डेरिवेशन थ्योरी काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे मीटर है तो लेंथ है, मीटर है तो लेंथ है, टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट बताया मैंने आपको, क्या होता है, हर्ट्ज या तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, या तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, या तो साइकिल पर सेकेंड, या तो ऑसिलेशन पर सेकेंड, या तो बीट्स पर सेकेंड। आपको समझ गया, बीट्स कहाँ पे आएगा, म्यूजिक में आ जाएगा, म्यूजिक या तो साउंड वाले टॉपिक में आएगा, सब बता रहा हूँ मैं एक एक करके। ऑसिलेशन में आएगा, ऑसिलेशन या तो SHM बोलेंगे उसे हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन या तो रोटेशनल मोशन। सभी चीज़ें नोट कर लो, आपको अगर नहीं पता हो, फर्स्ट टाइम पता चल रही है तो सब चीज़ें एक बार नोट कर लो, और ये भी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और हर्ट्ज कहाँ पे आएगा, AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये सभी यूनिट पता होना चाहिए, काम आते हैं एक एक करके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखेंगे यहाँ पे और कुछ है क्या, यस EMF है, वोल्ट में है, मिली कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, गिवन, फाइंड एंड देन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है बच्चों, इसका गिवन सबसे पहला है लेंथ, मीटर में है, लिख लिया। अब क्या, अब आपके पास दिया है टेस्ला B 4 × 10⁻³ टेस्ला। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वो भी देख लीजिएगा आप। निकालना क्या है, दिया क्या, एक और दिया है E = 16 मिली वोल्ट, मिली यानी 10⁻³ ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। पर इसका शॉर्टकट नहीं लिखने का, मैंने आपको बताया क्या लिखने का, लॉन्ग कट लिखने का। क्या लिखना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि F, वही यानी कि F = क्वेश्चन। तो फॉर्मूला रॉड का होना चाहिए, उसमें क्या F आता है, क्या बिल्कुल आता है, ओमेगा = 2πf होता है। कई बार फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप बदल देते हो, 2πn लेते हो, या फिर कई बार आप क्या लेते हो इसको, 2πν, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ये 3 सिंबल ध्यान में रखिए, कभी भी काम आ जाएंगे। तो अभी हम F से काम चलाएंगे, ठीक है। मैंने F दिया है तो F से काम चलाओ, सिंबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी आपके। चलिए मैंने काफ़ी सारा इरेज कर दिया है, सो मैं इसको अभी करता हूँ ट्राई। सो फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। सो फॉर्मूला आपको पता है रॉड का, E = 1/2 bω/L²। तो आपके पास क्या है यहाँ पे बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, तो चले फ्रीक्वेंसी बनाइए, L²। 2 से 2 कैंसिल होता है, कर दीजिए कैंसिल, कैंसिल आउट। ओके, सो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ इस चीज़ की। सो सॉरी, B कितना है, 4 × 10⁻³ देन पाई हमको पता है 4 डिजिट में लेना पड़ता है स्टेट बोर्ड में, 3.142। फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे, L का स्क्वायर मतलब 1/π आ जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। ओके, EB दिया था ना, EB को पुट कर दो, ये दिया है, कितना दिया है, ओके 16 × 10⁻³ कुछ कैंसिल होता है क्या, यस होता है, 4 4 16 जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। ओके, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4। सो फ्रीक्वेंसी = 4 RPS। दिस इज द आंसर फॉर 2 मार्क। पेपर में आया कितने मार्क के लिए था, 2 मार्क के लिए। सो 2 मार्क के लिए आई होप कि इतना काफ़ी आसान है। सो आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे, द नंबर, इस पर 1 मार्क रहता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया है, ठीक है। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में रेफर कीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
मेड बाय रॉड पर सेकेंड आर 4 टन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी सारी चीजें हमें यहां पे निकालनी है। सो लास्ट क्वेश्चन है तो बड़ा ही होना चाहिए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारा काफी बड़ा है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कितना 286 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, डिश दिया है। तो डिश मतलब क्या हो गया आपका, कंप्लीट एक प्रकार का बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी है। तो आप रेफर करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले को, फॉर्मूले से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये लूप किस तरीके से है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे, हमारे काम की चीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे जो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये की क्या होती है, एफ होती है। सो सबसे पहला काम गिवन, देन फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गिवन के नाम पे क्या लिखा जाएगा, गिवन के नाम पे सबसे पहले लिखा जाएगा F इक्वल टू 20 RPS, देन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल, दैट इज अ थीटा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, आपको समझ गया होगा। ओके, द डिस्क हैज़ अ रेडियस 30 सेंटीमीटर। सो ये क्या है बच्चों, ये रेडियस है। सो मैं पुट कर दूंगा R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। ओके, देन उसके बाद हम यूनिट पे जाएंगे। यूनिट पे जाएंगे तो हमें पता है टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.20 टेस्ला। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला क्या निकालना है, फाइंडिंग नंबर 1। और कुछ है क्या, बिल्कुल देखिए कहीं गिवन कुछ है क्या, अच्छा पर सेकेंड दैट इज अ टाइम, यहाँ टाइम दे दिया है हमें, तो नहीं भी लिखा तो चलेगा, आगे हम यूज़ कर लेंगे उसको। ठीक है, ओके, सो देखिए नंबर 1 क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, सो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ए। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एरिया स्वेप्ट आउट इन 1 सेकेंड। सो मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, एरिया स्वेप्ट आउट इन 1 सेकेंड, दैट इज द टाइम। ये देखिए, ठीक है, मिल गया आपको टाइम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dt इक्वल टू 1 सेकेंड। सो आपको निकालना है एरिया, मैं पूरा लिख रहा हूँ, एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड, या फिर इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में वही लिखना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, पर सेकेंड यानी DA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर बी क्या निकालना है, द फ्लक्स कट पर सेकेंड, फिर से टाइम 21 सेकेंड है, सो हमने लिख दिया है ऑलरेडी। तो अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कट मतलब क्या, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कटिंग का मतलब वही होता है, दैट इज अ d∅। ठीक है, इन पर लेके, यहाँ पर लिखा है ना, तो पर, ठीक है, तो पर सेकेंड d∅। और लास्ट में कुछ है EMF इंड्यूस क्वेश्चन मार्क, बट मैंने आपको बताया है पूरा लिखने का, तो पूरा लिखो, EMF इंड्यूस या फिर इंड्यूस EMF, आगे भी चलेगा। ठीक है, इंड्यूस EMF या तो EMF इंड्यूस चलेगा। चलिए देखिए फॉर्मूला आपके एक एक करके हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, या फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, गिवन यहीं पे साइड में, मैं यहीं से यूज़ करने वाला, तो मैं हर चीज़ को अभी इरेज करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। सो फॉर्मूला सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है सॉरी। तो एरिया क्या होगा, एरिया में बच्चों ओमेगा भी आ रहा है, सो ओमेगा का भी ध्यान रखेंगे, ओमेगा 2πf होता है। सो मैं एक एक करके वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए एरिया इक्वल टू क्या होगा, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो एरिया इक्वल टू dA/dt हाफ ओमेगा r स्क्वायर, बट यहाँ ओमेगा मैं साइड में निकाल देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2πf है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे 2πf, f कितना है 20, ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है। सो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ये 40 बना देगा, 40, और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.142। इसको मैं इरेज कर दूं, मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 40 पाई रेडियन
पर सेकेंड। सो डी ए बाय डी टी, डी टी कितना है 1 है, वैल्यू पुट हो गई 1/2। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू 40 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, रेडियस कितना है, कहाँ गया ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 20। सो डी ए इक्वल टू 20 पाई की वैल्यू 3.142 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी 2 बार तो -4 आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने कर लिया है, उसके आगे का आप सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए कितना आता है। मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे। सभी लोग इस चीज़ को सॉल्व जरूर करें, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है और मेरा आंसर आने वाला है और इसको मैं लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। 5.6 देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया है मैंने। ठीक है, आंसर दे के रखा है तो आप उस चीज़ को रेफ़र कीजिए, ये यहाँ पे आंसर है। तो 5.6 कितना, उतना ही है, तो मेरा जो आंसर आया है इतना आया है, आप भी सॉल्व कर लीजिए, इतना है। सो देयरफॉर एरिया अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करे तो इतना आएगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर रखा है। तो ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड निकालता हूँ नंबर बी, ये था नंबर ए, अब हम निकालेंगे नंबर बी। सो नंबर बी सॉल्व करेंगे, क्या होगा नंबर बी, आपको पूछा है डी फाई कितना होगा, तो हमें पता है डी फाई कितना होता है, डी फाई फ्लक्स बा। ठीक है, सो बी ये आपके पास है, ये बी इंटू एरिया, एरिया भी निकाला था मैंने कितना 5.65 मीटर स्क्वायर। सो फ्लक्स इंटू डी ए, एरिया चेंज हो रहा है इसलिए डी ए, इधर डी है तो इधर भी एक को डी देना पड़ेगा, बी तो सेम है, बी कैसी यूनिफॉर्म है तो बी को डी नहीं लगा सकते हो, बी कहाँ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है ना, इसलिए डी इसको लगा दो। फॉर्मूले ध्यान रखा करो किसको क्या लगाना है। सो डी इसको हमने एरिया को लगाया, जैसे 5 को लगाया था, तो बी हमारे पास है 0.20 इंटू डी ये हमने निकाला था 5.65 और आंसर आ चुका है आपका, मैंने निकाल के रखा है, आप आंसर खुद से ट्राई कीजिए 1.30 वेबर या तो WP आंसर। नंबर सी की मैं बात करूँ तो नंबर सी इज अ इंड्यूस EMF, सबको पता है फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होता है d∅/dt इन मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिए फॉर्मूला मेरा पॉजिटिव में है, सो ये इन क्या था मैग्नीट्यूड। सो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 1.130 डिवाइड बाय 1, सो आंसर वोल्ट है। क्लियर, और आपको मैंने बताया लास्ट स्टेप क्या होती है, लास्ट स्टेप में आपको आंसर लिखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। नंबर ए क्या हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट क्या इन 1 सेकेंड या फिर पर सेकेंड, एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड इज कितना 5.65 मीटर स्क्वायर। और नंबर बी की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, क्या बोला है फ्लक्स कट पर सेकेंड, या तो जो भी वैसा बोला है वैसा लिख सकते हो, फ्लक्स कट पर सेकेंड इज क्या हो जाएगा 1.130 वेबर। देख सकते हैं एक एक करके हम आंसर को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। लास्ट में इंड्यूस EMF को लिख लीजिए, इंड्यूस EMF सॉरी सी लिखना है मुझे, ई हो गया गलती से मिस्टेक। ओके, सो इंड्यूस EMF इज कितना लिखूंगा मैं 1.130 वोल्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।